सभी साथियों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। दोस्तों और साथियों, मैं चरणदास था अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, मैं आज अपने अम्बेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप लोगों के साथ जो वीडियो साझा करने जा रहा हूं, साथियों यह वीडियो हम बहुजन दलित अति दलित भाइयों को देखने और जानने और पढ़ने के लिए अत्यंत ही जरूरी है कि हम बहुजन दलित अति दलितों पर जब यह मनुवाद विचारधारा के लोग जब हमारा उत्पीड़न और हमारा शोषण करते हैं तो कानून और संविधान के तहत आखिर वह कौन कौन सी धाराएं और कौन कौन से एक्ट हैं जिनके तहत हम बहुजन दलित अति दलित इन मनुवादी सोच विचारधारा के लोगों को सजा दिलवाने के प्रावधान हैं। जी हाँ साथियों, सजा दिलवाने के प्रावधान हैं। साथियों, मेरे आज का जो वीडियो है इसका शीर्षक है उत्पीड़ित या टूटा हुआ समाज। जी हाँ साथियों, उत्पीड़ित या टूटा हुआ समाज। साथियों, भारतीय संविधान में SC/ST एक्ट को लेकर लोगों के मन में बहुत से सवाल होते हैं कि SC/ST एक्ट आखिर है क्या। SC/ST एक्ट कानून कब लगता है? क्या हरिजन एक्ट के अपराध में जमानत मिल सकती है? और इस कानून के तहत सजा धारा, झूठी शिकायत, मुआवजा इत्यादि की पूरी जानकारी है। SC/ST एक्ट वर्ग के लोगों को उनके अधिकार दिलाने व उन पर हो रहे अत्याचारों को रोकने के लिए संविधान में कई कानून बनाए गए हैं, लेकिन आजकल इस कानून का कुछ लोगों द्वारा दुरुपयोग किया जा रहा है। जी हाँ साथियों, दुरुपयोग भी किया जा रहा है। इस एक्ट से जुड़े सभी पहलुओं के बारे में जानने की कोशिश करते हैं और साथ ही जानेंगे कि इस एक्ट का दुरुपयोग आखिर कैसे और क्यों हो रहा है। जब से हमारा देश आज़ाद हुआ है तब से हमारे देश में जातिवाद और अधिक बढ़ गया है, क्योंकि हमारे समाज में किसी भी तरह का विवाद होता है तो जातिवाद को ही सबसे पहले मुद्दा बनाकर उस पर राजनीति की जाती है, जिसके कारण समाज में भेदभाव बढ़ने लगा, जिसको देखते हुए SC/ST कानून का निर्माण किया गया। साथियों, सन 1950 में जब संविधान लागू हुआ तो उसके बाद भी कुछ वर्ग के लोग अपने अधिकारों से वंचित रह गए थे और लगातार सामाजिक भेदभाव व अत्याचार का शिकार होते रहे। SC/ST कानून को हरिजन एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। जब ऐसे वंचित वर्ग के लोग अपने अधिकारों की मांग करते हैं और अपने साथ हो रही किसी गलत बात का विरोध करते हैं तो प्रभावशाली वर्ग के लोग उन्हें डराने व अपमान करने की कोशिश करते हैं। इसीलिए 30 जनवरी 1990 को जम्मू कश्मीर को छोड़कर पूरे देश में SC/ST एक्ट को लागू कर दिया गया है। SC/ST एक्ट भारत में ऐतिहासिक रूप से वंचित और हाशिए पर रहने वाले समुदायों के समूह, जिन्हें भारत सरकार के द्वारा उनके सामाजिक आर्थिक विकास और भेदभाव से सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए नामित किए गए हैं। साथियों, ST को दलित और हरिजन के रूप में भी जाना जाता है। एक शब्द जिसका अर्थ है उत्पीड़ित या टूटा हुआ। ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें परंपरागत रूप से हिंदू जाति व्यवस्था में अछूत माना जाता है। अत्याचार के अपराध, इनमें SC/ST के सदस्यों के खिलाफ बलात्कार, हमला, अपहरण और हत्या जैसे अपराध शामिल हैं। इस तरह के अपराधों के लिए 6 महीने से 5 साल तक की कैद और जुर्माने का भी प्रावधान है। साथियों, उपेक्षा के अपराध, इनमें लोक सेवक द्वारा कर्तव्यों की उपेक्षा, कार्यस्थल और निवास के स्थानों का निरीक्षण में जानबूझकर चूक करना शामिल है। इस तरह के अपराधों के लिए 6 महीने से 1 साल तक की कैद और जुर्माने का भी प्रावधान है। साथियों, वैसे तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी द्वारा लिखित भारतीय संविधान में हम बहुजन दलित और अति दलितों के लिए इतने सशक्त, इतने मजबूत
और इतने इतने कार्यकुशल प्रावधान हैं कि यदि यदि हम बहुजन दलित अति दलित भाई और मैं भी स्वयं अपने सभी बहुजन दलित अति दलित और बहुजन भाइयों के साथ साझा करने लगूं तो शायद वो एक्ट और वो कानून खत्म ही नहीं होंगे। जी हाँ साथियों, खत्म ही नहीं होंगे। इसलिए साथियों, अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की विचार और विचारधारा और हमारे दलित अति दलित और बहुजन समाज को जहाँ भी उत्पीड़ित किया जाएगा, जहाँ भी उनका शोषण किया जाएगा और जहाँ भी कोई ऐसा आपराधिक मामला सामने आएगा तो अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल अपने माध्यम से अपने सभी बहुजन दलित अति दलित भाइयों को उस उत्पीड़न, उस शोषण और उस अपराध से रूबरू कराना अपना दायित्व भी नहीं, अपना कर्तव्य समझता है। जी हाँ साथियों, अपना कर्तव्य समझता है। साथियों, हम बहुजनों दलित अति दलितों को यदि अपने अधिकार जो हमारे मौलिक अधिकार जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखित संविधान में हम बहुजन दलित अति दलितों को एक क्वच के रूप में दिए गए हैं, जब तक हम बहुजन दलित अति दलित भाइयों को उन कानून और उन एक्टों की जानकारी नहीं होगी तो हम इन मनुवादी रूढ़िवादी सोच विचार और विचारधारा के लोगों को पूर्णतः और बिल्कुल सही और ठीक जवाब नहीं दे पाएंगे। जी हाँ साथियों, नहीं दे पाएंगे। साथियों, मैं अब अंत में अपने अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल के सभी साथियों से एक अपील, एक प्रार्थना करता हूँ कि साथियों, आप लोग मेरे अंबेडकर डायलॉग्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और सोशल मीडिया के माध्यम से जिन भी संगठन, सामाजिक संस्थान या जो भी व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, अन्य जो भी सोशल मीडिया के माध्यम है, उनसे मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि मेरे सभी दलित अति दलित और बहुजन भाइयों को इन सशक्त मजबूत कानूनों की जानकारी मिल सके और अंत में एक बार फिर अपने सभी बहुजन दलित अति दलित और बहुजन भाइयों को जय वाल्मीकि, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी।